सुप्रसिद्ध यूट्यूबर मनीष कश्यप और पूर्व भाजपा के नेता, जी बिल्कुल, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हमने भाजपा छोड़ दिया है। और ऐलान करने के साथ साथ उन्होंने यह भी बता दिया कि भाजपा में रहता तो इन लोगों के कामों पे पर्दा भी डालना पड़ता और इस वजह से मैं शायद खुल के बाकी सारी चीजों के ऊपर ना आवाज उठा पाता और ना ही उनका विरोध कर पाता। देखिए, दो तीन बातें हैं। पहली बात यह है कि नेतागिरी और पत्रकारिता दोनों आप एक साथ नहीं कर सकते। अगर आप नेतागिरी कीजिएगा तो आपको पत्रकारिता छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक वैसे ही कि आप बीवी और गर्लफ्रेंड एक साथ नहीं रख सकते। अगर आप ऐसा करने का सोचिएगा भी तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। और अब बात ये मनीष कश्यप को भी समझ में आ गया कि भाई साहब, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता। खासकर अगर आपको सरकार से सवाल पूछना है तो फिर आप सरकार में शामिल नहीं हो सकते। और मनीष कश्यप ने यही सोच के पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसी के ऊपर बातचीत करेंगे, साथ ही साथ बताएंगे कि वो मनीष कश्यप जो मनोज तिवारी की हमेशा तारीफ किया करते थे, अब मनोज तिवारी के ऊपर काफी सारे वीडियो उनके चैनल पे आ गए हैं जहां पे उनको रिंकिया के पापा कह के संबोधित किया जा रहा है। पूरी कहानी आपको बताएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि मनीष कश्यप के साथ जो कुछ भी पीएमसीएच में हुआ, उसके बाद से लोगों के मन में यह सवाल था कि अगला स्टेप मनीष कश्यप का क्या होगा। मनीष कश्यप कई दफा लाइव आए, कई दफा जो है उन्होंने वीडियो डाला, अलग अलग चैनलों से बात की और इस दौरान सिर्फ उनका एक ही कहना था कि भाई इस बार हम सबक सिखाएंगे स्वास्थ्य विभाग को, सबक सिखाएंगे मंगल पांडे को। और इसको लेके उन्होंने कई सारे जो है वो बयान भी दिए, कई बातों को भी रखा। उन्होंने ये तक अब कह दिया है कि मैंने ऐलान किया था कि सरकार गिर जाएगी, उस वक्त सरकार गिर गई थी। अब मैं फिर ऐलान करता हूं कि अगर हालात यही रहे तो इस बार एनडीए चाह के भी जीत नहीं पाएगी और इसका भी मैं ऐलान कर देता हूं। अब जरा इस बात पे गौर फरमाइए। मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच में मारपीट का वारदात होता है, डॉक्टरों के द्वारा ये सब कुछ किया जाता है, इस काम को अंजाम दिया जाता है। मनीष कश्यप वहां से आते हैं और उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, फिर उनका इलाज चलता है। इस दौरान वो लाइव आते हैं, कुछ मीडिया वालों से बातचीत भी करते हैं और फिर कहते हैं कि भाई हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। गलत कई मायने में हुआ है कि ना हमारे पार्टी से कोई हमको पूछने आया और डॉक्टर लोगों का भी रवैया ऐसा था कि पूछिए मत, कि स्वास्थ्य विभाग जो है वो कटघरे में खड़ा हो गया। उसके बाद एकदम से मंगल पांडे पर आग बबूला है मनीष कश्यप। लगातार मंगल पांडे और उनके स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं कि भाई देख लीजिए आपके स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति जो है कितनी लचर है, कितना हालात बुरा है। लेकिन इसमें एक और शख्स जो है अब आके जुड़ चुके हैं। दरअसल मैं मनोज तिवारी की बात कर रहा हूं। ये वही मनोज तिवारी हैं जो मनीष कश्यप को भाजपा ज्वाइन करवाए थे। ये वही मनोज तिवारी हैं जिनको मनीष कश्यप भैया भैया कह के संबोधित किया करते थे। ये वही मनोज तिवारी हैं जिनको विपक्ष मजाक उड़ाने के लिए रिंकिया का पापा कह के संबोधित करता है। और अब यही शब्द जो है आप देख सकते हैं उनके जो चैनल्स हैं उसके ऊपर, मतलब मनीष कश्यप के जो चैनल हैं उसके ऊपर इन्हीं शब्दों से उनको नवाजा जा रहा है, इसी शब्दों का प्रयोग भी किया जा रहा है। मनीष कश्यप ने कल बकायदा अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक वीडियो भी पोस्ट किया कि भाई साहब मैं अब भाजपा का सदस्य नहीं रहा, अब मैं भाजपा छोड़ रहा हूं। भाजपा छोड़ने के पीछे का कारण है कि भाजपा ने हमें सपोर्ट नहीं किया। मिला जुला के उनके कहने का मतलब यही था कि भाजपा मेरे साथ उस वक्त खड़ी नहीं रही जब उसको जरूरत था मेरे साथ खड़ा होना, या मेरी जरूरत थी कि भाजपा मेरे साथ खड़ी हो। लेकिन भाजपा उस वक्त आई नहीं और भाजपा आई नहीं तो भाई अब हम उनके साथ क्यों ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि भाई हमने अपना घर तोड़ के उनका महल बनाने को सोचा उस महल में कमरा भी होगा हमारा, लेकिन कमरा तो छोड़ दीजिए, हमें इज्जत तक नहीं दिया गया भाजपा में और इसी वजह से हम भाजपा से दूर चले आए। मंगल पांडे ने स्वास्थ्य व्यवस्था को एकदम से बर्बाद करके रखा है और मंगल पांडे की स्वास्थ्य व्यवस्था की वजह से एनडीए चुनाव हार जाएगी। ये बड़ी भविष्यवाणी भी कर दी एनडीए के बारे में और ये साफ तौर पे पता चल रहा है कि देखिए जो उनके साथ पीएमसीएच में हुआ, सरकार की लापरवाही सामने आई, उसके बाद मनीष कश्यप बौखलाए हुए तो हैं। उनको अब एक तरीके से रिवेंज और ईगो दोनों, मतलब ईगो पे ले लिए हैं, लेना इनको रिवेंज है और इस वजह से लगातार जो है अब सरकार की पोल पट्टी खोलने पे लगे हुए हैं। कह रहे हैं कि भाई साहब अब सरकार जो है वो एकदम बुरा दौर से गुजरने वाला है क्योंकि विधानसभा चुनाव 2025 में सरकार बैकफुट पे चला जाएगा। मैंने एक बार भविष्यवाणी की थी, तब सरकार एक साल से पहले ही गिर चुकी थी और अब मैं फिर भविष्यवाणी कर रहा हूं कि अगर ऐसा रहा
तो भाई सरकार ये चुनाव हार जाएगी, क्योंकि लोगों के मन में असंतोष है और इस वजह से ये सारी समस्याएं हैं। अब ये आप बात को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि उस भाजपा के लिए, जिस भाजपा के लिए अपनी पत्रकारिता छोड़ के मनीष कश्यप नेतागिरी में उतरे थे, वो भाजपा जिसके लिए मनीष कश्यप बेतिया से चुनाव लड़ने वाले थे, पूरा प्रचार प्रसार हो रहा था, उसके बाद भी उन्होंने चुनाव को बीच में ही छोड़ दिया। और उस भाजपा के लिए जिसके लिए उनको कई दफा ट्रोल भी होना पड़ा, वो भाजपा भी उनके साथ खड़ी नहीं रही। ये देखिए, ये राजनीति का ऐसा होता है कि भाई राजनीति ही ऐसी होती है, और इस बात को मनीष कश्यप को अब समझ में आया। और जब समझ में आया तो एक बार फिर से मनीष कश्यप अपना माइक उठा चुके हैं और कह रहे हैं कि भाई अब हम भाजपा के खिलाफ हमेशा बोलते रहेंगे। भाजपा क्या, सरकार के खिलाफ बोलेंगे, जो गलत चीजें दिखाई दे रही हैं उसके खिलाफ बोलेंगे और उसके खिलाफ आवाज जो है हम बुलंद करेंगे। मनोज तिवारी से अब खफा हैं। मनोज तिवारी के बारे में भी उनके वीडियोस जो चैनल पे जो है वो खूब सारे टीका टिप्पणी आ रहे हैं और ये बातें बता रही है कि भाई साहब, मनीष कश्यप के रूठ जाने से भाजपा को भले असर पड़े या ना पड़े, लेकिन मनीष कश्यप क्या ये पूरा कोशिश अब दिखाई दे रहा है कि वो भाजपा के ऊपर, स्वास्थ्य विभाग के ऊपर पूरा प्रेशर बनाने वाले हैं और वीडियो के माध्यम से इंपैक्ट डालने का पुरजोर कोशिश भी करेंगे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और मनीष कश्यप का भाजपा को छोड़ देना, ये फैसला आपको कैसा लगा? वापस से अब उन्होंने पत्रकारिता को जो है वो एक्सेप्ट किया है। बीच में खबर ये भी आई थी कि जनसुराज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये बातें मनीष कश्यप को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।